हेलो फ्रेंड, आज एक और शानदार शेयर SGFC एसेट मैनेजमेंट SGFC AMC बहुत ही शानदार शेयर है। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत शानदार है, नंबर्स बहुत शानदार है। ROE और ROC 35% के आसपास है। डेप्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल ज़ीरो डेप्ट नहीं है कंपनी के पास। और कंपनी असेट ही मैनेज करती है और कंपनी के पास असेट्स बहुत ही शानदार है। लायबिलिटीज़ ना के बराबर है, असेट्स बहुत शानदार है कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है और अभी उन रेट्स पे मिल रही है जिस रेट्स पे कोरोना काल में थी। ये एग्जैक्टली उन्हीं रेट्स पर मिल रही है जिस रेट्स पे ये कोरोना काल में थी। तो यहाँ से 50% के रिटर्न एक साल में मुझे क्लियरली चार्ट पर दिखते हैं। यहाँ से 50% के रिटर्न बहुत ही शानदार तरीके से दिखते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कहीं भी मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। अभी देख लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड का शेयर है। जैसे ही निफ्टी परफॉर्म करना शुरू करेगी ये शेयर अपने रेट्स पर वापस अपने को मिल जाएगा। हमारा यहाँ से टारगेट 50% का है, मतलब 2,000 रुपये से 3,000 रुपये ये शेयर विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में चला जाएगा, बिना किसी डाउट के चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक लाइन डाली है जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है। इस शेयर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। 1,200 रुपये के लेवल से सीधे 3862, लगभग 4,000 रुपये की इसने एक रेस दिखाई दी। उसके बाद कोरोना काल आया, शेयर 2,000 रुपये पे सडन ड्रॉप हुआ, बहुत फास्ट ड्रॉप हुआ 2,000 रुपये पे। और उसके बाद वापस से शेयर ने चाल दिखाई और 3400 रुपये का हाई लगाया। एंड आफ्टर ये शेयर वापस से 2,000 रुपये के पास है। 3 महीने से ये शेयर इसी रेंज पर काम कर रहा है। फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स ये शेयर इसी रेंज पर काम कर रहा है और वापस से ये शेयर परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। मैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे आ जाता हूँ। ओके, SGFC एसेट मैनेजमेंट 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ROC देखिए 36% है, ROE 27% है। लास्ट 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ कुछ 6% के साथ है। मुझे इस शेयर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूसली बहुत शानदार नंबर दिए हैं इस कंपनी ने। मार्च 2016 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 2022 में 1,400 करोड़ हो गया है, 1,400 करोड़। शेयर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। कहीं भी किसी प्रकार की मेरे को शेयर के अंदर कहीं भी गुंजाइश नज़र नहीं आती है और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये शेयर फिर वापस से इस वैल्यूएशन पे मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही निफ्टी ने परफॉर्मेंस देना शुरू करी ये शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा। निपॉन ETF फंड्स हों या फिर SGFC AMC फंड्स हों, ये म्यूचुअल फंड्स जैसे ही निफ्टी परफॉर्म करना शुरू करेगी ये शेयर वापस से बहुत तेज़ी से भागेंगे। ये FII और DII का डेटा है। FII 4% की होल्डिंग रखते थे जून 2019 में, जो कि 10% कर दिए 3 साल में।
कंटिन्यूसली इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। DI के पास 2% थे, उन्होंने 9% कर दिए। तो FI और DI जब किसी शेयर में भरोसा दिखा रहे हैं और कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से अपने स्टेक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कंपनी बहुत शानदार है। प्रमोटर्स के पास भी होल्डिंग 68% है, पब्लिक के पास 11% होल्डिंग है ओनली। मेरी समझ से ये बेस्ट स्टॉक है इस वक्त परचेज़ करने के लिए और बहुत शानदार वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कोरोना काल की वाली वैल्यूएशन पे मिल रहा है शेयर। यहाँ से परफॉर्म ही करेगा और कुछ नहीं करेगा ये शेयर। तो मैं एक बार इसको वीकली चार्ट पर भी देख लेता हूँ। ये देखिए, वीकली चार्ट पर भी शेयर ने कुछ 3 बार इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया है। प्राइस रेंज भी देख लेते हैं कि प्राइस ने किस तरह से एक्शन लिया है। प्राइस रेंज ने भी कुछ 50% अपने को हल्का कर दिया है। 50% ये शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से परफॉर्मेंस देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मेरी समझ से ये शेयर बहुत जल्दी परफॉर्मेंस देना चाहिए। कोई भी शेयर जब अच्छा शेयर अपनी 50% करेक्शन पे आ जाता है, उसके बाद ये शेयर परफॉर्म ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो मेरी समझ से बहुत शानदार मौका है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बहुत दमदार और मजबूत शेयर है। जिस शेयर की रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के पास हो, दैट इज़ डैम श्योर। और लास्ट 20 साल से इसने अपनी रेवेन्यू, अपनी ग्रोथ बढ़ाई है। ये कंपनी की कमेंट्री है जिसने 20 साल से। और एक और बात, SDFC और SDFC बैंक का जब मर्जर हुआ है, जब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे मार्केट का 20% होल्ड करेगी। 20% बहुत बड़ी पार्ट होता है। और वो जब इस चीज़ को रन कर रही है, SDFC और SDFC बैंक जब मर्ज हो जाएंगे तो वो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बैंक, सबसे ज़्यादा असेट्स होंगे उनके पास। और जब वो इस म्यूचुअल फंड को रन करते हैं, जब इतना अच्छा मैनेजमेंट, शानदार मैनेजमेंट अपने म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को बिलीव कराएगा कि आप इन्वेस्ट होइए, वी आर द बेस्ट, तो ये शेयर डेफिनेटली बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा। और SDFC बैंक के पास इसके 52% स्टेक्स हैं। तो मेरी समझ से टेक्निकली हम बात करें, टेक्निकली भी ये मेरे को शेयर बोलता है कि मेरे अंदर आप इन्वेस्ट होइए। मैंने कल ही इस शेयर के अंदर अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। कल ही मैंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स 25% जो मेरा कैपिटल है उसका 25% मैंने इसके अंदर अपनी स्टेक्स कल ही खरीदे हैं। क्योंकि अंडर वैल्यूएशन पे मिलती हुई चीज़, शानदार अंडर वैल्यूड चीज़ मिलती नहीं है। सो ये मेरी तरफ से 3 साल के अंदर इस शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, नो डाउट। 2020 से 2022 हो गई, इस शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। 2020 कोरोना काल था, 2021 भी कोरोना काल था। और अब ये शेयर यहाँ से बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देने को तैयार है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। So I am signing off from this video right now. Please be invested in this company, good company, mutual fund company, asset management company, SDFC brand, undervalued share आपको नहीं मिलेगा। पैसा आपका जाएगा नहीं। डर होता है ना जब मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा कहीं ऐसा तो नहीं शेयर गिर जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। वो कंडीशन इस शेयर के अंदर नहीं होने वाली है।